हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर। इस कंपनी का अगर हम लोग चार्ट को चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती हुई दिख रही है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो स्टॉक है यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक गया, जो कि पुराने जो हाई है उसको तोड़ नहीं पाया, फिर वापस नीचे गया, बट अगेन ध्यान रखिए पिछले वाले जो लो है उस तक नहीं गया, वापस सपोर्ट लेके पहले वाले जो हाई है उसके ऊपर में जाके काफी टाइम तक सस्टेन किया एंड देन अगेन नीचे आया, जो कि पिछले वाला का जो लो है उसको फिर से नहीं तोड़ा एंड अगेन ऊपर जागने की तैयार हो रहा है। ये सब क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। ये साथ में ही कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, साथ में अगर आप लोग वॉल्यूम पे नजर डालते हैं तो पहले के मुकाबले जो एग्रीगेट वॉल्यूम था उसके मुकाबले यहाँ पे वॉल्यूम भी ज्यादा है और अपर ही सस्टेन कर रहा है, तो ये एक दिखा रहा है। साथ में सस्टेन कहाँ पर कर रहा है, ये अगर हम लोग नजर डालते हैं तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ में आ रहा था नॉर्मल, बट इस जो ट्रेंड है, इसको लोअर जो ट्रेंड था उसको ब्रेक करके और फिर ब्रेक करने के बाद में सस्टेन कर रहा है विद द वॉल्यूम्स, और पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसका जो मूवमेंट है उसके हिसाब से ये वापस से एक ऊपर की तरफ में जर्नी स्टार्ट कर सकता है। जो कि आज के दिन जो इसका प्राइस है 106 के आसपास में चल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगर ये जर्नी कंटिन्यू करता है एटलीस्ट पुराने वाले जो हाई है उसको तोड़ के ऊपर जाता है तो लगभग 200 तक जा सकता है। अब ये चीज तो होगी टेक्निकली, कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली क्या कर रहा है। तो कंपनी का अगर हम लोग प्राइस को चेक करने की कोशिश करते हैं या फिर कंपनी की वैल्यू को चेक करते हैं तो 2700 करोड़ की वैल्यू है, 107 का प्राइस है, 14-15 का पी रेशियो है, और कंपनी का अगर हम लोग पीयर ग्रुप में चेक करते हैं तो मीडियन का जो पी है वो भी 15 के आसपास में है। बट कुछ कंपनियां इसी सेक्टर के अंदर में है जो कि इससे भी हाई पी रेशियो के ऊपर में अवेलेबल है और मार्केट ने उन्हें वैल्यू दे रखी। अब बेसिकली कंपनी करती क्या है, तो कंपनी कचकड़े बनाती है। कचकड़े हमारे आम भाषा में बोलने वाला शब्द है, प्लास्टिक के जो फ्रेम्स होते हैं उनको बनाती है, जो कि अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर बाइक्स के अंदर में या फिर फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो घर में काम आते हैं, मेडिकल डिवाइसेस, जो हम लोग कचकड़े का या फिर प्लास्टिक की जो कवरिंग देखते हैं, जो स्ट्रक्चर देखते हैं बाहर के साइड के अंदर में, वो कंपनी बनाती है, राइट। कंपनी की अगर हम लोग पिछले साल की एनुअल रिपोर्ट को उठा के देखते हैं तो कंपनी का जो ओवरऑल जो कैपेसिटी है कंपनी के पास में वो 75,000 टन्स पर एनम की है, और कंपनी ऑलरेडी पिछले साल के अंदर में लगभग जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो लगभग 95 के आसपास में चल रही है। तो कंपनी ने बोला कि हम लोग जो है इसको और बढ़ाने वाले हैं, 1 लाख टन करने वाले हैं, और उसके वक्त जो कंपनी ने टाइमलाइन बताया था वो लगभग अगस्त सितंबर 2026 का बताया था कि तब तक हमारी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो हो जाएगा। और वो जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है कि उसका 1 लाख टन का हमारा जो यूटिलाइज है वो लगभग हम लोग 2028 के अंदर में कर भी लेंगे। तो ये हमें दो चीज़ें बताता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड अच्छी है, कंपनी की यूटिलाइजेशन अपनी फैक्ट्री का अच्छा है, और कंपनी एक्सपेंड कर रही है, और एक्सपेंशन जो है अभी एंड पे आ रहा है। तो वो आने वाले टाइम के अंदर में इसी साल के एंड के अंदर में वो रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, जो कि हमें 2-3 साल से कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर में। एक तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये कंपनी जितना भी कमाती है उसका लगभग आज के दिन 50% डिविडेंड दे देती है, तो लगभग 4% का तो इसका डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है। नाउ दैट्स अगेन इंटरेस्टिंग। तो एक तरफ तो कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वो इशारा कर रहा है कि ऊपर की तरफ में मैं जा सकता हूँ, दूसरी तरफ में इशारा कर रहा है कि अगर मैं ऊपर की तरफ में नहीं जाता हूँ तो डिविडेंड अच्छा दे रहा हूँ, तो एफडी रेट के आसपास है। एफडी रेट अगर हम लोग टैक्स हटा देते हैं, राइट, तो एफडी रेट हमें यहाँ पे मिल रही है। दूसरी चीज, एक्सपेंशन की तरफ में कंपनी ध्यान दे रही है जिसकी वजह से रेवेन्यू इंक्रीज होने के चांसेस हैं, और नेट प्रॉफिट तो कंपनी आराम से एबिटा 20% के आसपास में निकाल ले पाती है। कैश रिच बिजनेस है, कंपनी का पैसा जो है जितना कंपनी कमाती है ट्रेड रिसीवेबल्स में अटकता नहीं है, कैश अच्छा खासा आता है। साथ में ही अगर हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं तो वहां पर भी हमें एक पॉजिटिविटी नजर आती है कि एफआईआईज जो है पहले इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, बट अभी रिसेंट में वापस मार्च के 2026 का क्वार्टर है उसका जो है इंटरेस्ट लेते हुए दिखे। अब ऑब्वियसली जून 2026 का भी जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न अब इनका आया नहीं है, जैसे ही वो आता है तो हमें पता चल जाएगा कि एफआईज ने और इंक्रीज किया है अपना स्टेक या डिक्रीज किया है। और जिस तरीके से स्टॉक का पैटर्न देखने को मिल रहा है और वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है, लग रहा है कि यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। दो यहाँ पर ट्रेड्स के अंदर में भी, बल्क ट्रेड्स वगैरह में भी कुछ खास देखने को अभी तक तो नहीं मिला है।
वरना आगे क्या होता है कि बल्क ट्रेड्स में भी हम लोग पहले पता लगा सकते हैं कि एफआईआई इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बट वो ट्रेड्स में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। बिकॉज ट्रेड्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए जो एक दिन का जो वॉल्यूम है वो 0.5% से ज़्यादा का होना चाहिए, कंपनी की जो ओवरऑल शेयर होल्डिंग है उसके हिसाब से, वो यहाँ पर नहीं हुआ है। सो फाइनली इस कंपनी के अंदर में आई एम पॉजिटिव बेस्ड ऑन द थिंग्स वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। और इसको अगर किसी कैटेगरी में डालना चाहूँ स्टॉक को, तो इसको डिविडेंड यील्ड वाली कैटेगरी और टेक्निकली ऊपर जाने वाला जो इस साल के अंदर में या फिर अगले 2 साल के अंदर में अच्छे रिटर्न देने की उम्मीद इस स्टॉक से देखने को मिलती है। साथ में इस कंपनी के साथ में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी अच्छा देखने को मिलता है। अगर ये नीचे जाता है किसी भी वजह से तो इसको अक्यूमुलेट भी किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है कंपनी की पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, हिस्ट्री को देखते हुए और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्यों है? बिकॉज आने वाले ज़माने के अंदर में ये जो कचकड़ा है, ये जो प्लास्टिक है, जो बॉडी फ्रेम्स हैं, इनकी डिमांड आने वाले टाइम के साथ में और बढ़ेगी, घटने के चांसेस बहुत कम है यहाँ पर। सो दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर में। फाइनली सी यू।